हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में एक बार फिर से। और मैं आ चुका हूँ एक और नए गेम प्ले वीडियो के साथ। आशा करता हूँ कि ये गेम प्ले आपको पसंद आएगा। तो चलिए गेम प्ले को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं 40 से बात करते हैं। जैसे कि पिछले मैच में मैंने एरिना को जीत लिया था, हर एक मैच को, हर एक सिंगल मैच को जीत लिया था। यहाँ तक कि गैलिक ब्रदर्स को भी मैंने हरा दिया था। और उस बंदे का जो रिंग मास्टर था, एरिना का रिंग मास्टर था, उसके घमंड को भी चकनाचूर कर दिया था। तो अब सीधा क्रोकोडाइल का पता लगाते हुए 40 से बात करते हैं। So it was Berenike. She is the crocodile. She is the one who killed Shadia. ओके, She is the one तो who has 40 brought को भी नहीं ruin to पता so था कि many. वो है क्रोकोडाइल। She calls herself और the sponsor of शादिया Mayum's की मौत के prosperity and पीछे का culture. उसी ने And her उसी का हाथ influence is था। felt throughout the region. Her तो wealth ये comes खुद from her जान estate के north इसको of the खुद city, हैरानी हो रही है कि भाई Kerkesutra साहब Granary, the जिसके लिए ये largest in काम all करता of था Egypt. वही इसकी बेटी का She's हत्यारा arranged a है। symposium तो with ये others of और किस पे influence and भरोसा करे, fame. और किसी पे भरोसा नहीं कर Every सकती। night, चलो she retires to her villa, where she courts their favor with bribes and silvered words. Then that is where I will find her. Thank you for everything, my friend. What will you do now? I will retire to our family villa. I need a drink. Henut and I must mourn in peace. Farewell, Bayek. Once you have done what you must, we would be glad to see you again. ओके, तो हॉटी पर्स ने बायक को ऑल द बेस्ट कहते हुए रिटायर लिया और अपने विलेज में जाएगा, अपने परिवार के साथ बैठेगा, बात करेगा, अब उन्हीं के साथ रहेगा। हाँ, और उनके साथ ही ड्रिंक करेगा, मतलब अपने दोस्तों के साथ वहीं पे। तो एक तरह से अब वो उसके काम से आज़ाद हो गया। और आगे बढ़ते अब सीधा इस मिशन को ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए सीधा क्रोकोडाइल अपना हाथ जो है क्रोकोडाइल के गर्दन तक ले जाता और उसको ख़त्म करते जितनी जल्दी हो सके। तो भाई साहब ये तो बहुत दूर लग रहा है मेरे को, वाटर पानी के उस तरफ है। तो सीधा बोट लेनी पड़ेगी या फिर घोड़े से जाना पड़ेगा। घोड़े से ट्राई करते हैं क्योंकि वहाँ पे भी जाके घोड़े को ही लेना पड़ेगा, मतलब बुलाना पड़ेगा सीटी मार। तो इससे बढ़िया इसी से चल देते हैं। तो फाइनली जहाँ पे क्रोकोडाइल छुप के रखी है, मतलब अपने अड्डे में, वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और फिर भाई साहब पहले तो इनके अड्डे से निकलते क्योंकि हर एक बंदे की लेवल जो है ना, हेल्थ लेवल, डैमेज लेवल मेरे से 10 गुना ज़्यादा, और ख़त्म करने में वो देरी नहीं करेंगे। तो घोड़े को यहाँ रोकते, सीधा ऊपर चढ़ के कहीं और जाते जिससे कि वो ढूंढे और मैं कहीं और पे हूँ। ओके, तो उनको पता चल गया है, यानी कि एक तरह से उनको शक था कि यहीं पे होऊंगा। तो आगे बढ़ता हूँ सीधा। ओ तेरी, बिगुल भी बच गया है, यहाँ पे कोई है वार्निंग टाइप। तो मुझे उसको फाइंड करना है। फिर से देख लिया किसी ने भाई साहब, हर जगह, हर एक ग्राउंड। ओ अब यार ऊपर नहीं चढ़ गया मैं। सबसे पहले तो ये विला को स्किप करता हूँ। ओके, तो ये बंदा मेरे को ढूंढते हुए आ रहा है, इसने मेरे को देख लिया और ये कोशिश कर रहा। भाई साहब मैं बचने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लग गई मेरे आग। और फटाफट सबसे पहले तो स्किप करूँ। भाई साहब मेरी हेल्थ तो देखो, ओए होए। अगर मैं जल्दी से स्किप नहीं करता ना, कसम से यहीं पे ख़त्म हूँ। और जैसे तैसे मुझे फटाफट निकलना है होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डाइव करता हूँ और थोड़ी देर पानी में ही होल्ड करता हूँ, जिससे कि मेरी हेल्थ भी इंक्रीज़ हो जाएगी और उन बंदों को डिस्ट्रैक्शन भी हो जाएगी, जिससे कि उन्हें लगेगा कि वो जा चुके हैं। Find and assassinate Berenike, the crocodile. She stays in the village at night. यानी कि रात के समय वो यहाँ पे विला में रुकेगी, मतलब गांव में। और she lives in Crocodilopolis. ओके, तो ये तो गांव वाले हैं। तो सबसे पहले ओके, तो एक मिनट, यहाँ कहीं पे मेरे को एरो दे रहा है। तो ये है बेरेनिके। ओ तेरी, ये लाल खोपड़ी वाला बंदा भी यहीं पे है। तो ये मेरे को लग रहा है कि वो गैलिक ब्रदर्स में से एक होगा शायद। और ये बेरेनिके है, ब्रेनिका। ओके, तो मेरे को भाई साहब ये गैलिक ब्रदर्स में से ही लग रहा है
क्योंकि ये साला इतना मोटा सांड है और कोई हो नहीं सकता। तो सबसे पहले अपने सैन्यों से इस पर हमला करवाते हैं, दूर भगवाते हैं, जिससे कि ये अपने झुंड से या फिर ये बोल लो जो सिपाही इसकी रक्षा के लिए उससे दूर भगाते हुए फिर उसके बाद आराम से चलते इसको ख़त्म करने के लिए। और सीरियसली जब ये गेम खेल रहा था ना, मेरे को सही में इतना इंटरेस्ट आया। इस गेम को मैंने 1 हफ्ते के अंदर अंदर, मुझे पता यही सोच रहे होगे, बल्कि मैंने 5 दिन के अंदर अंदर इसे कंप्लीट कर दिया। और ये सब तो गेम प्ले पहले से रिकॉर्डेड है, इसलिए इन्हें धीरे धीरे करके अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि हर बंदे को भाई लंबा टाइम देखना पसंद नहीं है, हर एक को ना जल्दी जल्दी देखना पसंद है। इसलिए मैं छोटे छोटे क्लिप्स को बना के या फिर पूरा एक कोशिश कर रहा हूँ जितने छोटे हो सके क्लिप में, मतलब वीडियो में पूरा मिशन डाल सकूँ। तो मैं तो यही कोशिश कर रहा हूँ। और सबसे पहले सैन्यों की मदद से इस पर हमला करा तो जिससे कि ये दूर भाग सके। तो मैं पहुँच चुका हूँ। अब मैं टारगेट के 170 मीटर था, अब 160 मीटर दूर हूँ, 164 मीटर 165 मीटर दूर हूँ मैं। तो मेरे को जितनी जल्दी हो सके ये जो है ब्रेनिका जो है दूर आ चुकी है। और उसके बाद अगर ये वापस अपने सिपाहियों के बीच चली जाती है, मतलब कि इसकी फुल प्रोटेक्शन होगी, मेरा मरना पक्का है। तो सबसे पहले मेरे को वो जो गैलिक ब्रदर जैसे लगे थे ना, वो जो लाल खोपड़ी वाले जिन पे एरो था, पता नहीं वो थे सिपाही था या फिर गैलिक ब्रदर उसकी रक्षा के लिए था। तो पहले तो उनसे बचना होगा। और सबसे ज़्यादा ये खोपड़ी जो दिखी ना मेरे को, जिसका एरो दिखाया था, भाई कसम से कह रहा हूँ इसकी हेल्थ लेवल तो कोई पता ही नहीं चलने की है। अगर मारने भी गए ना भाई मर जाएंगे इसके एक बार में। पर मजाल है हम एक भी हमला इसके ये खरोच तक देख सके। तो भाई साहब जैसे तैसे ना इस ब्रेनिका को इसके ये मेरे को कैंसर लग रही है, ये मेरे को कैंसर लग रही है, क्योंकि ब्रेनिका ने ऑफर दिया हो कि तुम्हें या तो फुल प्रोटेक्शन या कुछ भी है, ग्लैडिएटर ही बनोगे इस रिंग की जो भी है। उसने सौदा किया होगा क्रोकोडाइलोपोलिस के साथ। क्रोकोडाइलोपोलिस में तो मैं ओ शिट, ओ भाई साहब आधी हेल्थ हो गई। जितनी जल्दी हो सके मुझे निकलना। ये कैंसर भाई साहब, कैंसर जो है पावर में इतना अंधी हो चुकी है कि वो अच्छा ही देख नहीं पा रही है, बल्कि ये जो कैंसर इसकी मदद कर रही है क्रोकोडाइल की। भाई साहब बायक खुद मारना नहीं चाहता क्योंकि कैंसर उसकी दोस्त है। मेरे को जब मैं गेम खेल रहा था ना तो मेरे को लगा नहीं था कि ये कैंसर है। जब मैंने वीडियो एडिट करके ध्यान से देखी ना तब मेरे को याद आई ये तो कैंसर ही है, क्योंकि उसी की ऐसी वॉइस है। पर कोई नहीं, दोस्ती का लाज रख। ओ शिट यार, यहीं पे बगल में खड़ा था, इसको मार भी नहीं सकते, नहीं तो ये पीछे पड़ जाएगा सांड। तो जैसे तैसे ना मैं आगे निकलता हूँ। कसम से मेरे को नहीं पता था कि कैंसर, नहीं तो मैं इसको भी मार देता। पर बायक ने जिस तरह बोला कि ये इसको किल नहीं करना चाहता क्योंकि इसका दोस्त है। ओह शिट, अगर इसने स्पॉट कर लिया ना मैं ख़त्म। तो आराम से जाने दो, आराम से चला गया ये। ओके, तो बगल में ओहो इसको इसके विला से दूर कर दिया, मतलब कि इसको जहाँ पे ये सिपाहियों के बीच थी ना, अपने सिपाहियों के बीच सुरक्षित थी, इसको दूर कर दिया। और तीर मार के मैं जितना हो सके उतना दूर करने की कोशिश करता हूँ कैंसा को भी। तो ये मेरे लिए आसानी होगी इस क्रोकोडाइल को मारने के लिए या ब्रेनिका को मारने के लिए आसानी होगी जितनी दूर हो सके। तो सबसे पहला मेरा यही प्लान था कि भाई जितनी जल्दी हो सके इसको इसके विला से दूर करना होगा, क्योंकि भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाती है अगर मैं इसको वहीं पे मारता। तो मार तो पाता नहीं, अगर मार देता तो मैं किल कंफर्म जो एंड में होता है ना वो नहीं कर पाता। तो भाई सब सिपाही आगे भी है तो मेरे को कोशिश करके आगे जाना ही पड़ेगा। अब इतनी हिम्मत तो करनी पड़ेगी। ओके, तो इसको पहले वहीं रोकते हैं, कैंसा को दूर भगाते हैं जितनी जल्दी हो सके। भाई साहब ये सिपाहियों के बीच वापस जा रही है। ओके, तो मेरे को झाड़ियों में छुप के जाना पड़ेगा, आराम से जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर नोटिस कर लिया ना तो वो भगेगी बहुत तेज़। और ये सिपाही भी आ गया घोड़े पे, तो मतलब कि कैंसा और ये सिपाही दोनों मिलकर मेरे को बहुत मारेंगे। तो सबसे पहले ये कोशिश होगी उठती थी। भाई साहब अभी स्पॉट होते होते मैं बच गया। आराम से जाना है, कोशिश करना है कि कैंसा को लपेटे में लूँ या ना लूँ, क्योंकि अगर इसके रहते हुए मैं नहीं मार पाऊँगा इसको। तो चलो कोशिश करता हूँ मैं कि कैंसा को दूर करता हूँ इस क्रोकोडाइल से या ब्रेनिका से।
तो इसका पत्थर का एंड आ चुका है और यहीं पे मैं रुकता हूँ। सबसे पहले शेन्यू की मदद से इस पे हमला करवाता हूँ, ये जिससे कि यहीं पे रुक सके, क्रोकोडाइल को पता ना चल सके। ओके, तो उसको पता चल गया। अब मैं जाके सीधे स्ट्राइक कर दूँगा। कैंसर का ध्यान रखा, उसने मेरे को देख लिया, मैं उसको मारना आया तो भागेगा। कोई नहीं, कितनी दूर भागेगी। इसको पानी में ही लपेटे में लूँगा, पानी में। चलो ये ख़त्म हो गई। तो मतलब कि ओके, तो ये फुल क्लियर हो चुकी है। तो अब सीधा इसको स्टार्ट करते हैं। Murdered by one of you. Shadia. Who? Shadia! She was the child you drowned! Like all of your kind, you fail to see what greatness lies in store for Egypt. Is that what you tell yourself? You do not remember those you killed? She was the child of Hinut and Hotefres. Henot was a stubborn rock. That ledger would have meant the end to all our hopes. You destroyed families. I did what had to be done. I will destroy everything you stand for, Berenike! And I will destroy all others like you! But for now, all that matters is that you killed Shadia! And the last word you will remember is her name! Shadia! ऑलराइट, क्रोकोडाइल का खात्मा करते हुए सीधे यहाँ से पढ़ते हैं। I wonder how Hotefres and Henut. वाह, अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला था हमें कि क्रोकोडाइल में कौन सा हमें। अब सीधा क्रोकोडाइल को ख़त्म करते हैं। अब सीधा मेरे ख्याल से ये कहाँ जाने वाला है। क्रोकोडाइल का तो दिखा दिया कि वो ख़त्म हो गई है, तो मेरे ख्याल से ये डायना क्या बोला जाए उसे। ओके, और डियान इसकी तो वो है, फ्रेंड है डियाना। इसका नाम क्या है? A van? Aya, what are you लाइला। ओके, तो इसका नाम लाइला है। तो लाइला के पास वापस आ चुकी है। ओके, तो देखते हैं। See? ओके, मेरे ख्याल से सिपाहियों ने हमला कर दिया शायद। They're here too! Okay, Layla, listen. I know you. And I know you'll find a way out of this. ओके, तो भाइयों सिपाहियों ने हमला कर दिया और मेरे को जहाँ पे मैंने आया की टॉम खोजी थी, मेरे को उस रास्ते से निकलना होगा कहीं और। तो ये है आया की टॉम। तो मतलब पानी के ज़रिए मेरे को दूसरी जगह जाना होगा। अब ये नहीं पता मेरे को सिपाहियों को ख़त्म करने के लिए। एक लड़की, इस पर हथियार है नहीं, तो शायद से मुझे फाइट करनी है या नहीं, वो तो आगे चल के पता चलेगा। जिस सबसे पहले इस जगह से निकला जाए। अगर सिपाहियों को हाथ लग गई ये लाइला, तो सारी इन्फॉर्मेशन लाइला की चली जाएगी, जो भी उसने अब तक मेहनत की है शुरू से लेके। ओके, तो पिछली बार तो यहीं से निकले थे, देखते हैं आगे जैसे जैसा रास्ता मिलता। ओ, तो यही रास्ता है। ओके, तो ये ऊपर है, मुझे लगा यही एंड होगा। तो पिछली बार यहीं से गए थे। ऑलराइट, आराम से जाते हैं, फिर उसके बाद इसके ऊपर क्लाइंब करते हैं। ओह, ज़्यादा हो गया। अब सीधा ऊपर ही चलते हैं, आराम से नीचे उतरते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये जाला जैसा लगा मेरे को, यहीं से रास्ता दिख रहा है, तो यहीं से चलते हैं आगे। आराम से क्राउच करते हैं जिससे कि हम स्पॉट ना हो पाए। तो मेरे ख्याल से इनको एक एक करके किल करना है। तो सबसे पहले इसको बुलाते हैं अपने पास। वो अंदर जा चुका है, यानी कि स्पॉट नहीं हो पाऊंगा मैं, यानी उसकी नज़र मेरे पे पड़ नहीं पाएगी जब मैं इसको ख़त्म करूँगा। तो फिर ये स्प्रेड हो चुके हैं, तो असैसिनेट करना है मेरे को, ख़त्म करना है इसको। भाई साहब ऑलराइट, वापस अपनी पोजीशन लेते हुए मैं ऊपर आ गया हूँ। ये तो लाइला की वर्ड बोल रहा मैं आने वाली आगे। चलो कोई नहीं, अब आराम से जाना है, एक और को असैसिनेट करना है और सबसे पहले इसको मारना है, फिर वो जो बाहर खड़ा है वो। तो जितनी जल्दी ओके, तो वो आ रहा है मेरे ख्याल से। नहीं यार, इसका मुंह ही इधर को है। आराम से जाना है ताकि पता ना चल सके। ऑलराइट, तो मेरे ख्याल से उसको ख़त्म करने से पहले इसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि अगर ये बंदा बच गया तो शायद ये और को अलर्ट कर दे, अगर आसपास होंगे, या फिर कॉल कर दे, जो कि जिसे और
बटालियन या फिर और सिपाही आ सके। तो ओके, तो इसने देख लिया, देखने से पहले ही ये अलर्ट भी हो गया, पर तब तक ख़त्म हो गया। ओ भाई साहब, रेतीला तूफान चल रहा है बाहर। तो बाहर ना जाते हुए सीधा अंदर जाते उस एक बंदे को ख़त्म करते हैं और आराम से जाते हैं। भाई साहब आंधी तो अंदर आ गई है, रेतीली तूफान अंदर आने की कोशिश कर रहा है। ऑलराइट, तो उसको कोशिश करते हैं यहीं पे बुलाने की, सीटी मार के। मेरे ख्याल से वहाँ तक सीटी पहुँच नहीं रही है, तो दरवाजे के साइड में मेरे को इस साइड में जाना पड़ेगा। ऑलराइट, इधर आ गया हूँ। तो यहाँ से ऊपर जाने का कोई रास्ता तो है नहीं, तो आगे बढ़ते सीधा। मेरे ख्याल से उसकी मुंडी नीचे को है, तो वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो जब तक मैं जाके मार सकता हूँ, जब तक उसको ध्यान हटेगा। ओके ओके ओके, तो उसका मुंह हट चुका है, मतलब दूसरी तरफ हो चुका है, तो मैं जाके आराम से मार सकता हूँ। ओए होए, वो तो आया कि टॉम के पास जा रहा है। आराम से जाते, यानी कि वो मेरी मशीन को इन्वेस्टिगेट कर। चलो खत्म, चलो ये लास्ट वाला भी खत्म। ओ डियाना पे भी किसी ने हमला कर दिया, ग्रीक सोल्जर ने हमला कर दिया डियाना पे, यानी ख़त्म कर दिया उसे। ओह शिट, गाड़ी भी ख़राब पड़ी है और रेतीला तूफान चल रहा है, मतलब कि नहीं जा सकता, लैला नहीं जा सकती वहाँ पे। ओके, तो मेरे को अब ये करना है, शायद मेरे को वापस मशीन में जाना है, क्योंकि मैं लाइला के पास तो लाइला को डियाना के पास तो ले जा नहीं सकता, या फिर मैं उधर जा नहीं सकता डियाना को मदद करने के। रेतीला तूफान चल रहा है और गाड़ी भी ख़राब है, तो सीधा मेरे को मशीन में जाके वापस से आराम करना होगा और आगे स्टोरी का पता करना होगा कि आगे क्या हुआ था बायक के साथ। Tombs that were supposed to be stuff of legend, I found them. By killing me, you've lost all this knowledge. Okay, तो जो ये खत्म करने को आदमी भेज रहा है ना, जो बंदा, अगर उसने लाइला को खत्म कर दिया तो वो सारी इंफॉर्मेशन खो देगा जिसने उसके लिए इसको मारने के लिए भेजा या पकड़वाने के लिए। तो वापस मशीन में जाते हैं और चलो भाई वापस से मशीन में बैठते हैं। तो इसी के साथ यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आते है इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप आगे आने वाले और भी इंटरेस्टिंग नए गेम प्ले को आप मिस ना कर सके। और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल को ऑल पे कीजिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।